दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि पदार्थ क्या है। देखिए, हम डेली क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पदार्थ क्या है, इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक हम पदार्थ के बारे में नहीं जान पाएंगे तो फिर उसके बेनिफिट नहीं जानेंगे कि उसके बेनिफिट क्या है, हार्म मतलब वो मेरे लिए हार्मफुल है कि यूज़फुल है। ये सब चीज़ें हम कब जान पाएंगे, जब उसके बारे में जानेंगे। कौन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कौन लाभदायक है, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, पदार्थ क्या है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। और उसके बाद से जानेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है, और लास्ट में जानेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस और मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, मैटर एंड इट्स नेचर। पहला चीज जो हम जानते हैं कि पदार्थ और उसकी प्रकृति क्या है ना। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि वो उसका जो है नेचर कैसा है ना, कैरेक्टर कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन याद रखिए। पदार्थ देखिए, पदार्थ कोई भी दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेरता हो, जिसके अंदर कुछ मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास कुछ वेट हो, कुछ मास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मेरे पास ये जो आप पेन देख रहे हो, ये इस रूम में कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, घेरा है ना जगह, और कुछ ना कुछ इसके अंदर वेट भी है। क्योंकि हम इसको जब छोड़ रहे हैं तो फ्री छोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डाउन गिर रहा है ना, लैंडिंग कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया, यानी पदार्थ हो गया, मैटर हो गया। तो पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसके पास मास हो, वेट हो, द्रव्यमान हो और वो जगह घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस, और नॉन एज मैटर। समझ लीजिए, अब इसको लिख दिए हैं, आप नोट करते चलिए मेरे साथ। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे अब ये इसकी संरचना है, जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो ये विरोध करेगा, हमको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, एक मैटर है, पदार्थ है। जैसे में जल, हवा, बालू आदि, ये सब के सब चीजें क्या हैं, पदार्थ हैं। अब समझिए, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के से बनी होती हैं। यह 5 तत्व कौन कौन थे, मतलब हमारे जो यूनानी और हमारे जो भारतीय साधु संत थे, उनको मानना ये था कि जितनी भी वस्तुएं हैं ना, दुनिया की सारी वस्तुएं मात्र 5 चीजों से बनी होती थी, ऐसा मान्यता था। वो कौन कौन सी 5 चीजें, पहला चीज है क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे क्या हुआ है, पूरी ब्रह्मांड की वस्तुएं बनी हुई हैं, ऐसा हमारा भारतीयों का मानना था और यूनानियों का मानना था। नोट, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, परमाणु का खोज जो है हमारे ऋषि कणाद जी किए हैं, बता दिए थे सबसे पहले इन्होंने कि जो कोई भी दुनिया की पदार्थ जो होता है वो मतलब एकदम सूक्ष्मतम कण का बना होता है, छोटे छोटे कणों का मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। देखो, ये बहुत पहले में ऋषि मुनि बता दिए, ऋषि कणाद जो है बहुत पहले बता दिए हैं। अभी उस समय परमाणु का नाम भी जिक्र नहीं हुआ होगा ना, उस समय इन्होंने बता दिया था, महान ऋषि कणाद साहब ने मतलब ये बताए थे कि सभी पदार्थ, ऑल सब्सटेंसेस मेड बाय और माइक्रो पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम्स, इस क्या बोलते हैं उसको, परमाणु कहा जाता है।
अब समझते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण ध्यान से समझिए। पदार्थ, सबसे पहले इसका वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं, एक भौतिक आधार, दूसरा रासायनिक आधार। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या चीजें हो सकता है, तो भौतिक वर्गीकरण में आपका 5 चीजें हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहला ये हो सकता है ठोस हो सकता है, दूसरा हो सकता है द्रव, तीसरा हो सकता है गैस। लेकिन इसके बाद भी 2 होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा हो जाएगा। और 5वां जो होता है BEC, जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वां हो जाता है। यानी भौतिक वर्गीकरण जो हम लोग करेंगे, पदार्थ कितनी तरह के होते हैं, तो फिजिकल के आधार पर, यानी भौतिक अकॉर्डिंग, फिजिकल के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठोस, प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा और BEC, ये 5 चीजें होते हैं। और जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उसमें पहले तो 2 चीजें होंगी, एक शुद्ध पदार्थ होगा, एक अशुद्ध पदार्थ होगा। अब शुद्ध पदार्थ भी 2 तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। अब तत्व भी 3 तरह के हो जाएंगे, धातु, अधातु, उपधातु। और हमारा ये जो है यौगिक भी 2 तरह के हो जाएंगे, कार्बनिक, अकार्बनिक। उसके बाद से ये जो है मिश्रण हो जाएगा। अशुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, मिश्रण, एक मिश्रण। अब मिश्रण में भी समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। अब ये सब चीजें क्या होता है हम लोग बारी बारी से सबको जानेंगे, है ना। यहाँ पर केवल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन नहीं, ठीक है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ कितने तरह के होंगे, 2, एक तत्व होता है और दूसरा होता है यौगिक। अब ये तत्व भी कितने तरह के हो जाएंगे, 3 तरह के हो जाएंगे, धात्विक, अधात्विक और उपधात्विक। तीसरा क्या होगा, उपधात्विक। उपधात्विक हो जाएगा। और यौगिक 2 तरह के होंगे, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। ये होता है पदार्थों का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है ठोस पदार्थ कहेंगे किसको, तो याद रखिए ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं, ध्यान से लिख, देखिए जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। अब दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनका 2 चीजें, शेप, क्या क्या, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, दोनों क्या हो बाबू, फिक्स्ड हो, निश्चित। इट मीन्स क्या हो, फिक्स्ड, दोनों निश्चित हो, फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा, है ना। जैसे में लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, है ना, बर्फ का टुकड़ा आदि, ये सब कैसी चीजें हैं, तो ये सब के सब ठोस है। क्यों ठोस है, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम होती है, यानी इसका आयतन और इसका शेप दोनों क्या होता है मित्रों, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। अब समझते हैं द्रव क्या है। तो ध्यान दीजिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। यानी पदार्थ की, दुनिया की वैसी पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, तो उन्हें हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे आप पानी देखिएगा, अब 100 ml पानी लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरे बर्तन में रखोगे तो 50 ml हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा,
नहीं ना। हाँ ये होगा कि अगर एक 100 ml जो आपने पानी लिया है वो गिलास में रखा है तो उसका आयतन क्या होगा, अलग होगा, उसका थोबड़ा आकार क्या होगा, आयतन तो सेम होगा लेकिन उसका आकार शेप क्या होगा, थोबड़ा क्या होगा, अलग, यानी वो गिलास के रूप में का पानी हो जाएगा। और जैसे उसको हम क्या कर दिए, बाल्टी में रख दिए बॉकेट में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो बाल्टी का रूप धारण कर लेगा पानी। उसको कहीं फ्लोर पर क्या कर दिए, फेंक दिए, फाल कर दिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड पर यानी भुइयां फेंक दिए तो क्या हो जाएगा, पसर जाएगा। तो इस तरह से वो क्या कर दिया, इस तरह से वो जो है उसका थोबड़ा क्या हो गया, बदल गया, यानी पानी का तो थोबड़ा फिक्स ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे जितने सब्सटेंस होंगे वो सब क्या होंगे, द्रव कहलाएंगे। द्रव क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका आकार कोई शेप ही नहीं है, कुछ भी बना ले रहा है। बताओ गिलास में रख रहे हैं तो गिलास का थोबड़ा ले रहा है, वही हम उसको कहीं और बर्तन में रख रहे हैं, बाल्टी में नहीं तो बाल्टी भुइयां फेंक दे रहे हैं तो कुछ अलगे मतलब पसर जा रहा है, फैल जा रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, द्रव कहलाती हैं। जैसे समझिए, जैसे क्या है, अल्कोहल, पानी, तारपीन, ये सब ऐसे ऐसे चीजें, अल्कोहल जो आप वाइन देखे होंगे उसके अंदर अल्कोहल होता है, वाटर, तारपीन का तेल और मिट्टी तेल आदि, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, तो आपका द्रव का। क्यों द्रव है, क्योंकि इसके शेप तो अनफिक्स होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब समझते हैं गैस, ये दोनों ही इसका क्या होगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित, इट मीन्स अनफिक्स्ड होता है, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। अब हवा को देखिएगा ना, उसमें जो वॉल्यूम, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो रूम है मेरा स्टूडियो, तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा ही गैस कोई छोड़ दूँ तो फिर क्या होगा, ये पूरी रूम जो बढ़ जाएगा, यानी इसमें जो गैस का क्या कोई शेप ही नहीं बन पाएगा। और जैसे कि लाफिंग गैस होता है, तो लाफिंग गैस जब छोड़ दिया जाता है तो देखते हो पूरा हंसी, मतलब ऑटोमेटिक इंसान हंसने लगता है, दैट्स कॉल्ड लाफिंग गैस। तो देखो अब ऐसी चीजें जिनका ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है, ना थोबड़ा उसका है कुछ और ना ही उसके आयतन फिक्स है, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज जानते हैं, नोट, गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका ओ विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज व्यू से, गैस का क्या फिक्स मतलब पृष्ठ नहीं होता, क्या चीज नहीं होता है, पृष्ठ, सरफेस नहीं होता है, इसका क्या नहीं होगा, सरफेस। पृष्ठ गैस की ये खास बात है, देखिए आपको द्रव का कुछ सरफेस होगा, ठोस सॉलिड का भी क्या होगा, सरफेस होगा, बट जो गैस होते हैं ना, सभी गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, कोई सरफेस ही नहीं होता है, इनके अंदर विसरण बहुत अधिक पाया जाता है, यानी विसरण एक दूसरे में एंटर कर सकते, मतलब स्प्रेडिंग कर सकते हैं, डिफ्यूजन होता है इनके अंदर, डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है, और इनको कंप्रेसिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है मतलब ये संपीड़ित है, इसको आसानी से किसी चीज में संपीड़ित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर जिसको अग्निशामक कहते हैं ना, उसके अंदर। अब समझिए, थोड़ा फोटो वाइज समझते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए ये जो डायमंड है यहाँ पर आपको जूस दिया गया है, और यहाँ पे क्लाउड्स है, जो हमारे क्लाउड्स है बादल, और ये जो है आयोनाइज्ड नियॉन गैस। अब इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन किस स्टेट में है, तो ध्यान से मित्रों समझिए। पहला डायमंड, इसके पार्टिकल्स इतने पास पास में है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रो सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड। जबकि यहाँ पर ये जूस जो आपको दिख रहा है, अब ये जूस, इसके पार्टिकल्स को देखिए, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़ी सी और भी मतलब क्या हो गया है, कम डिस्टेंस पे है ना। सो ये जो क्या हो गया आपका लिक्विड,
और इसकी पार्टिकल्स देखो, ये तो और भी दूर दूर, इसके बीच कितने स्पेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्पेस हो गया ना इसके कण के बीच, इसके पार्टिकल्स के बीच। ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे अंडे, ये अंडे ना है बबुआ, पार्टिकल से कण है। क्या है? कण। तो इनके कण के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया और इसलिए क्या है, ये जो हो गए आपका गैस हो गया, है ना। तो इसके बाद से और भी चीजें हम लोग देखते हैं फिलहाल कि